चलिए बढ़िया लिखिए फिर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? म्यू से। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई आप लोग? म्यू से। ठीक है, अब यहां देखिए आप कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना म्यू, ये होता है भाई चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस आपने फिजिक्स में सुना होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। इसी के क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं भाई? डाइपोल मोमेंट। अब देखो आप लोग थोड़ा सा यहां पे यार, यदि आपके व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम, और सेकेंड केस है व्हेन क्या लिखा जाए भाई? डिफरेंट टाइप ऑफ, सेम टाइप है और डिफरेंट टाइप है। सेम टाइप कोई एटम बताइए अपने मन से आप लोग। एक बात बताओ यार, अगर सेम टाइप है एटम, सेम टाइप है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा आपका? ये भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा दोस्त? भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे यहां देखिए अगर डिफरेंट एटम है भैया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा आपका? श्योर है डिफरेंट होगा ना भाई? श्योर है डिफरेंट होगा। क्यों भाई? जेपी जी ये कह रहे फिर से बताओ भाई। मान लो आप अपने मन से ले लिया हाइड्रोजन और तो सेम टाइप है ना भैया। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो इसका भी 2 पॉइंट। ये भाई साहब कह रहे फिर से बताओ, फिर से देखो भाई। क्या नाम था आपका? दीपक जी। अच्छा कुछ और छोड़ा गया था ना, छोड़िए उसे बात, वापस आ जाइए भैया। मान ले दीपक जी है, ठीक है। इधर कुछ लगा दिए इनको 5 न्यूटन। कितना लगाइए भाई? और इधर भी लगा दिए दोस्त 5 न्यूटन। अब दीपक जी किधर जाएंगे भाई? कहीं नहीं जाएंगे ना। लेकिन यही दीपक जी यहाँ भी इधर लगाइए 5 न्यूटन, यहाँ लगा दिया 6 न्यूटन। अब दीपक जी किधर चले जाएंगे भाई? जहां फोर्स ज्यादा होगा इधर जाने लगेंगे ना आप। नहीं समझ पा रहे भैया? तो यहां देखिए सर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपको? सेम है ना, तो ये बताइए ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये किस साइड जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट है दोस्तों, जैसे H और F डिफरेंट है ना, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? यार डेल्टा नेगेटिव। और यहां पे ये जा रहा है ना भाई, जबकि वो देखिए जब ये देखो भैया पोलर मतलब पोल, पोलर मतलब दो पोल है ना यहाँ पे, और दोनों पोल में देखिए आप यहाँ पे इस पोल से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना भैया, देखो उस पोल में। यहाँ पे दो पोल है ना आपके, दो पोल, लेकिन यहाँ कोई किसी तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो सर इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन पोलर। क्या बोलते हैं भाई? नॉन। और ये क्या हो जाएगा भैया आपका? अब बताइए यहाँ जो म्यू आएगा वो 0 होगा, या फिर यहाँ जो म्यू आएगा वो कौन सा 0 होगा? और ये आपका नॉट इक्वल टू, यानी यहाँ जो म्यू आएगा वो 0, लेकिन वहां जो आएगा वो, अगर म्यू आपका 0 है तो क्या बोलिएगा? और अगर म्यू आपका नहीं 0 है तो? अच्छा फिर से देखिए, जैसे ये आपका सिर्फ मॉलिक्यूल है, ठीक। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक, पहले इतना नोट कर दीजिए, आज बच हो जाएगा। पोलर और क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? पहले जैसे मैंने लिखा है इतना नोट कीजिए, हम इंक लेकर के आ गए। हम लोग फिर से एक बार देखते हैं थोड़ा सा भाई। आपने कभी BeCl2 का नाम सुना है? बेरिलियम क्लोराइड या बोरान ट्राइफ्लोराइड, BeCl3। अब यहां देखिए ये लिखा आपका BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड, या फिर अब एग्जांपल ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए सल्फर ट्राइऑक्साइड का। बोलिए भाई। अच्छा एक पॉइंट और देखिएगा कि सर जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? बस हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता दीजिए। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं आप?
निकालते कैसे हैं? एकदम सही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, बोले भाई, सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हाइलोजन डिवाइड बाई कितने सेंट्रल एटम होंगे, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया सेंट्रल एटम का 2 और हाइड्रोजन 2 + 2 4/2 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन। अगर एस पे तो ज्योमेट्री कैसा होगा, बोलिए भाई, यानी अगर बेरिलियम ये होगा, एक सीएल यहां होगा, दूसरा सीएल, क्या कोई ऑब्जेक्शन आपको? अब हम लोग पहले फोकस करेंगे बॉन्ड को, किसको फोकस करेंगे? ये बॉन्ड बताइए पोलर है कि नॉन पोलर है? ये बॉन्ड देखिए यहां पे बेरिलियम से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो सर यहां देखिए ये आएगा डेल्टा नेगेटिव, ये आएगा भाई, सही है ना? ये बॉन्ड तो पोलर है ना, इस बॉन्ड को चेक करिए भाई। अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन बताना चाहेगा, डायरेक्शन तो क्या जेपीजी ऐसे डायरेक्शन बनेगा? यहां देखिए बेरिलियम क्लोरीन में सर ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, अगर यहां डायरेक्शन देखें तो ऐसे बनेगा क्या? ओवरऑल मॉलिक्यूल्स देखिए, ये जो बॉन्ड है, देखिए जेपीजी ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा भाई, ये भी बॉन्ड कैसा है आपका? अच्छा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम टाइप का है क्या? बॉन्ड पोलर है ना भाई, देखिए बॉन्ड जो, झूठ मत बोलिएगा आप लोग, ये जो बॉन्ड है जेपीजी कैसा देखिए, लेकिन अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल को पूछा जाए तो देखिए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मॉलिक्यूल पूछा जाए तो मॉलिक्यूल में देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई। मान लीजिए आपका अगर ये μ1 है तो ये μ2 हो जाएगा कि नहीं भाई, और μ1 और μ2 इक्वल है क्या देखिए तो, और अगर इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा बताइए, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? जो मॉलिक्यूल हो क्या हो जाएगा भाई आपको? नॉन पोलर हो जाएगा ना। ये करें वो कैसे, फिर से देखिए, क्या आप लोग बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? अगर sp आएगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा ना भाई। देखिए क्या ऐसे लीनियर बना सकते हैं जेपीजी? बोले भाई दीपक जी। अब बताओ भाई कार्बन और ऑक्सीजन में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये पोलर है कि नॉन पोलर है? सिर्फ ये बॉन्ड बताइए, ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का पोलर है। क्यों पोलर है भाई? जी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भैया, यही साइड होगा। अच्छा ये बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड है वो पोलर है ना, लेकिन मॉलिक्यूल्स को पूछा गया तो जो मॉलिक्यूल्स हो क्या हो जाएगा भाई? नॉन। फिर से देखिए आप यहाँ पे जेपीजी, क्या ये ऐसे बनेगा क्या? ये लोग कह रहे वो कैसे पता? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6/2, 3 मतलब ज्योमेट्री कैसे बनेगी आपकी? देखिए 2 सिन बनेगा आपका, ट्राइगोनल प्लानर। ये करें फिर से बता, फिर से देखो भाई, ये डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ये देखिए भाई जेपीजी, आपने कोई फिजिक्स पढ़ा होगा, ये डायरेक्शन इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर सेम, अच्छा जितने भी होंगे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये करें वो कैसे? सर इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये उसी अपवर्ड लग रहा है। क्या इतना समझ पा रहे? थोड़ा बहुत नहीं समझ पा रहे। यानी ये सब मॉलिक्यूल कैसे भैया आपके पोलर है कि नॉन पोलर है? जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा भाई? ओवरऑल मॉलिक्यूल का। तो बोलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका? नॉन। ये बोलो भाई, सही समझ पा रहे हैं? वैसे ही बोल रहे हैं आपको, क्या बताइए? नॉन। कोई दिक्कत भाई इसमें? पहले इसमें कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को भाई? अच्छा थोड़ा सा आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए। क्या आप लोगों ने BCl3 का नाम सुना है? हाँ BCl3, या फिर ये CH4 यानी कि PCl5, या फिर SF6, या फिर IF7 दिख रहा है आपको उधर भाई दीपक जी? यहाँ तक दिख रहा है? या फिर से लिखते ऊपर? देखिए टेंशन को लेकर साफ साफ बोलिएगा। खैर मैं ये बता दो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे sp मुझे नहीं पता, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता यार। हाँ मुझे ये पता, बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +3 हाइड्रोजन
6/2 sp। क्या मीथेन का बता सकते हैं आप लोग? सही है, sp3 बोल रहे हैं। p से 5 बता सकते हैं आप? फिर क्या sp3, उसके बाद बता दीजिए sp3। कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए भाई। अब कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? ये जब पढ़ाया था आप थी हाइब्रिडाइजेशन। चलिए कोई बात नहीं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है मैंने कैसे इतना जल्दी जल्दी बना दिया? मैं ये पूछ रहा था जेपी जी, अगर sp2 है तो ज्योमेट्री कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। उड़ा के रख दीजिए इनको बीसी के साथ। sp2 है क्या बनेगा भाई? फैन। फैन ये पंखा। ऐसे बन जाएगा भैया। कितने क्लोरीन है बताइए? और सेंटर में कौन है? बोरान की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी जानते हैं हम लोग कितना होता है? नहीं जानते, कोई बात नहीं। 2 पॉइंट और क्लोरीन का 3 पॉइंट। अब इस बॉन्ड का पूछा जाए, बॉन्ड बताइए। बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है जेपीजी देखिए, पोलर है कि नॉन पोलर है? आप बताओ दोस्त, ये पोलर है कि नॉन पोलर है? ये देखो पोलर है कि नॉन पोलर है? ये बॉन्ड क्या है आपका? लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, मॉलिक्यूल्स ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? क्यों नॉन पोलर? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? ये दो का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा भाई। फिर से बताइए, फिर से देखिए, इसमें क्या बताया आप लोग? हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसा बनेगा इसका? क्या टेट्रा को हम ऐसे दिखा सकते हैं? लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि भाई रियल में ऐसा नहीं होता। वो एक प्लेन से स्टार्ट होगा, एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन किधर होगा, एक प्लेन किधर, सभी वो भी 109 डिग्री पे होगा। सभी कितने डिग्री पे होगा भाई? 109 पे ना होगा। बट ये तो 2D में ना भैया। अब ऐसे ही बताइएगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है। कार्बन का होता है 2.5 और हाइड्रोजन का 2 पॉइंट। देखिए अब ये क्या हो जाएगा भाई? पोलर है ना भाई। डिफरेंस है ना, एटम एटम डिफरेंस पोलर होगा कि नहीं? देखिए ये भी पोलर हो जाएगा ना भैया। देखिए सब पोलर है कि नहीं? अब अभी आप सबको इधर भेज रहे थे ना, सबको मिला दीजिए, क्या हो जाएगा इसका म्यू? इसका म्यू 0 हो जाएगा क्या? सब जाके एक ही जगह मिलेंगे ना। देखिए कोई इधर से आएगा, कोई उधर से आएगा, एक इधर से आएगा, किधर से आएगा, दो दो का रिजल्टेंट एक तरफ हो जाएगा, इधर से दो का एक तरफ हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलिए भाई। अरे जितना अगर ये उसको रिपेल करेगा उतना उधर वाला भी तो रिपेल करेगा इसको इधर। चारों भाई दूसरे को रिपेल करें ना सेंटर की तरफ, ओवरऑल क्या हो जाएगा? जबकि पी से 5 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ट्राइगोनल। तो कैसे बनाएंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? थोड़ा मुझको समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा ट्राइगोनल। कैसे बनेगा भाई? इसको बोलते हैं एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल। ये क्या दोस्त आपका? इसको इक्वेटोरियल मतलब ये फैन वाली लाइन है। इस पर देखिए होता है परपेंडिकुलर, इसके एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? याद रखिएगा, जो भी मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन होगा भाई? उसे पहले कहां रखेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को नहीं याद रहेगा। मान लो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है, कितने? तो पहले उसे कहां रखेंगे? एक्सियल पे। अब तो मजबूरी है ना भाई। उसके बाद अगर एक बच गया तो उसे कहां रखेंगे? इक्वेटोरियल पे। चलिए अब बताओ इसमें कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन रख दीजिए ऐसे। अब देखिए जेपीजी समझिएगा, ये दोनों बताइए इसमें फास्फोरस और क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? पहले ये देखिए ऐसा होगा 180 पे। तो अगर इस बॉन्ड को देखिए, बॉन्ड आपका क्या है? बॉन्ड तो पोलर है ना, लेकिन ये जितना देखिए अबव द प्लेन उतना ये बिलो द प्लेन है क्या? तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्या? सिर्फ इसकी बात समझिए, इसका पहले नहीं समझे भाई दीपक जी? अच्छा फिर से देखिए दीपक जी, ये तो 120 है ना भैया ये आपका। अभी आपने उधर बोला था BCl3। देखिए जो 120 इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा क्या जेपीजी? और देखिए इसका इधर है क्या? और सेम टाइप के एटम है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट जो भी आएगा इधर आएगा और यहाँ भी है ना। जब सेम टाइप होंगे तो क्या हो जाएगा ये? इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा ना जो भी आएगा, और यहाँ देखिए ये है तो। लेकिन अगर यहाँ चेंज कर दे तो
तब कैंसिल आउट, किसी का कम होगा किसी का, लेकिन तब कैंसिल आउट नहीं समझ पा रहे, तब कैंसिल आउट। अच्छा वैसे ही बताइए आप लोग SF6 कौन भाई, ज्योमेट्री कैसा बनेगा आपका, स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया और एक है वो तो प्लेन और बिलो द प्लेन। देखिए अगर बॉन्ड की बात करें तो पोलर है ना बॉन्ड, लेकिन मॉलिक्यूल्स की बात किया जाए तो नहीं समझ पा रहे भाई, भाई बॉन्ड तो सब पोलर है ना, लेकिन मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो नॉन पोलर है ना। थोड़ा मिटा दें क्या इसको, अगर आप लोग ऑब्जेक्शन ना हो तो। ये जानते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, अब बताओ भाई यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां बताइए, यहां बोलिए भाई और यहां बोलिए, यहां फ्लोरीन का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं भाई, एक बॉन्ड बनेगा 3 लोन पर हो जाएगा, चाहे से देख लीजिए 7 और 1 8/2 फ्लोरीन का निकाले हैं, किसका निकाले भाई। अब बताओ अगर ये sp3 तो ज्योमेट्री पहले ऐसे बनेगा ना, ये भी sp3 ऐसे ज्योमेट्री बनेगा ना भाई, यहां ज्योमेट्री ऐसे बनेगा ना आपका, यहां देखिए यहां भी ये भी ऐसे बनेगा, फ्लोरीन बोलिए भाई। अब यहां पे कितने हाइड्रोजन है आपके, जबकि यहां कितने हैं, अच्छा भाई और एक लोन पे है क्या, यहां देखिए यहां 2 हाइड्रोजन है क्या, इसमें 2 लोन पे है क्या, इसमें देखिए शायद 1 हाइड्रोजन है और 3 लोन पे रहेगा, देखिए तो नहीं समझ पा रहे। अच्छा यहां देखिए यहां पे डाइपोल क्या हो रहा था आपका म्यू, क्यों 0 हो रहा भाई, सब कैंसिल आउट हो जा रहा है। अच्छा जेपीजी फिर से थोड़ा देखिए, यहां पे सेंटर पे कौन है भाई, और ये क्या लेगा आपका हाइड्रोजन है ना। अब इसमें किसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है कि दे रहा है, इधर डेंसिटी बढ़ रही है क्या, इधर से देखिए डेंसिटी बढ़ रही है ना। और ये जो लोन पेयर होता है भैया, लोन पेयर देखिए, जो लोन पेयर होते हैं आपके, लोन पेयर रॉकेट देखें कभी, ये वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं, वर्टिकली कहां जा रहे हैं भाई, ये हमेशा कहां जाते हैं भाई, वर्टिकली। जो लोन पेयर है इनका डायरेक्शन कहां होगा भाई, यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां जा रही है भाई, ऊपर की तरफ जा रही है ना। और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसमें देखिए इसमें किसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज्यादा है, तो बताओ आप लोग, ये जो हाइड्रोजन है ये इसका सपोर्ट कर रहा है क्या, वैसे आप गुस्सा मत होइएगा, इसलिए आप पेन लेकर गए थे आज ताकि आप लोग को समझा सके। आप लोग चाहें तो आप लोग खुद अपने से टेट्राहेड्रल बना सकते हैं, अगर आपका पेन हो एक्स्ट्रा तो आप लोग तो बना सकते हैं, नहीं हो कोई बात, इधर आप देखिए शायद अगर बताइएगा सही बना कि नहीं बना, उतना अच्छा नहीं बना पाए इसके लिए सॉरी भाई, मे भी कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल होगा। देखिए भाई ऋषि जी उतना अच्छा नहीं, लेकिन मे भी मान लिया क्या कुछ ऐसा होगा क्या टेट्राहेड्रल, उतना अच्छा नहीं भाई, लेकिन मे भी। अब लोन पर किसको मानना चाहते हैं आप, देखिए ऊपर वाला इधर देखिए, तो इसका डायरेक्शन कहां होगा भैया, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, लोन पर जैसे रॉकेट जाता है ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये हाइड्रोजन है और यहाँ सेंटर में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां खींच रहा है, अच्छा ये देखिए भी कहां खींच रहा है, ये भी कहां खींच रहा है, इन तीनों का अगर हम रिजल्टेंट ले क्या ले भैया, तो मान लीजिए ये ऐसे था भैया, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा क्या, इसका जो तीनों का रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, और ये लोन पर भी कहां है, आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है,
जो अपने आप फ्यूल यूज करते हैं वो भी फ्यूल उसी डायरेक्शन में है। तो बोले डायपोल मोमेंट बढ़ेगा या घटेगा? देखिए जिस डायरेक्शन ऊपर जा रहा है लोन पे यार, क्या उसी में लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या? तो लोन पर जिससे जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो रहा है कि ऐड हो रहा है? ठीक है, और सब में कैंसिल हो रहा था ना, जब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ म्यू जीरो होगा आपका कि नहीं होगा? बस ये हमको जानना था कि सर यहाँ पे जब देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ म्यू आपका जीरो, जबकि यहाँ पे म्यू आपका। वैसे वाटर में आ जाइए, इसमें कितना लोन पर भाई वाटर में? 2। अच्छा इनका दोनों का डायरेक्शन कहाँ भाई? वर्टिकली। तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा ना। देखिए भैया इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा ना, और जो ये 2 हाइड्रोजन है इसका रिजल्टेंट, अच्छा वहां देखिए सिर्फ एक लोन पेयर था ना, जबकि यहाँ पे यानी यहाँ पे देखिए अब इन दोनों का रिजल्टेंट और ज्यादा आएगा, और ये 2 ये भी उसी डायरेक्शन सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? और ज्यादा हो जाएगा। पहले यहाँ देखिए म्यू जीरो होगा कि नहीं होगा? पहले ये सवाल चल रहा है। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भाई अब 3 लोन पेयर हो गए और 1 हाइड्रोजन हो गए। मान लीजिए इधर खींचेगा, इधर खींचेगा और इधर खींचेंगे, बट ये भी तो सपोर्ट कर रहा है, यानी यहाँ भी आपका म्यू जीरो। कि ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग क्यों जीरो नहीं हो रहा है? यानी यहाँ जो आपका म्यू आएगा वो जीरो हो जाएगा क्या भाई? अब इसमें पूछा जाए कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, तो बता पाएंगे आप लोग? खाली कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर है तो बता पाएंगे आप लोग? कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर? देखिए तो पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा। क्या मिटाना चाहे मिटा सकते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं? नोट करना तो नोट कर लीजिए। तो ये समझ रहे हैं आप लोग क्यों जीरो हो रहा है, क्यों जीरो नहीं हो रहा है? क्या भाई समझ पा रहे हैं क्यों जीरो नहीं हो रहा है? थोड़ा यहां देखिए आप लोग एक बार, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा भाई, और यहां क्या आएगा? ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और ये भी देखिए तो ट्राइगोनल। सही है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिवाइड बाई ऑक्सीजन से कोई मतलब? बताओ भाई इसमें कितने ऑक्सीजन है, इसमें कितने हैं? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक लोड पेयर बच जाएगा क्या? अपने मन से आप देख के बताओ भाई, लोड पेयर का डायरेक्शन कहां होता है? सल्फर आइसम किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? इसका, बट ये अपवर्ड जा रहा है और ये क्या दोनों इक्वल होगा क्या? दोनों का भी इक्वल, ये इक्वल, और किसी का ज्यादा होगा और किसी का, बताइए पोलर होगा कि नॉन पोलर? जबकि इसका पूछा जाए, इसका देखिए तो तीनों डायरेक्शन इक्वल है ना, तो वो क्या हो जाएगा भैया आपका? ये क्या हो जाएगा? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए भाई, ये क्या हो जाएगा आपका? और ये क्या हो जाएगा भाई आपका? नॉन बनेगा क्या? जैसे फिर से देखिए आप लोग, थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल अपने मन से यार।
ठीक है। मान लीजिए हम लोग कोई उतना एग्जाम्पल मुझे नहीं याद है, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, अगर आपको कोई याद आ तो बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे किसी कोई एग्जाम्पल इसमें याद नहीं है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया जाए। बोलिए भाई जेपी जी, कोई दिक्कत आपको भाई? अच्छा आप बताओ भाई दीपक जी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा SF6 में? sp3। तो ज्योमेट्री कैसा बनेगा? ये स्क्वायर हो गया भाई, देखिए, और ये बाई पिरामिडल हो गया। अब अगर देखिए सब फ्लोरीन है तो बताइए डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? सब फ्लोरीन अगर है, सब फ्लोरीन है या म्यू क्या हो जाएगा भाई आपका? 0 हो जाएगा ना भैया। उसी तरह से भैया आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो SF4 का sp3d। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वो कैसा बनेगा ज्योमेट्री? ट्राइगोनल। इसमें याद ये रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उसको सबसे पहले कहां रखेंगे आप? सबसे पहले कहां रखेंगे भाई? एक्सिस पे। कितने फ्लोरीन आएंगे और कितने बच गए? इधर क्या आ गया? लोन करा जाएगा भाई। दूर से देखिए कौन सा लग रहा है कि कैंसिल आउट होगा? एक्सियल आपका कैंसिल आउट मान लीजिए अगर हो गए, मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, हो गया ना भाई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और इसका रिजल्टेंट, तो बोलो ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? ये कैंसिल आउट, हाँ इक्वल रहते तो कैंसिल आउट कर देते, ये अनइक्वल है ना, ये कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा भाई आपका? अब तो जेनान HCl4 हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अच्छा रुक जाइए, sp3 ये ClF3 होता, थोड़ा इसका बताइए हाइब्रिडाइजेशन। तो ClF3 का sp3 जोड़ पे रहेगा, हम बोल रहे हैं खाली आप 7 3 10 10/2 sp3। और इसका कितना बताया था आपको? यानी ये भी वैसे ही बनेगा पहले। अब कितने फ्लोरीन है भाई? पहले 2 कहां रखेंगे आप लोग और 1 कहां रख दीजिए। और यहां देखिए जो लोन पे रहती है, तो अब ये 0 होगा कि नहीं होगा भाई? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और इसका रिजल्टेंट कभी कैंसिल आउट, कभी कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp3 ज्योमेट्री कैसा बनेगा? ये देखिए 4 होगा ना एक प्लेन में, और एक प्लेन पे ऊपर होगा और एक लोन पेयर। इधर देखो भाई, अब बताओ क्या ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? देखिए ये लोन पेयर है, वो तो प्लेन, ये लोन पेयर, बिलो द प्लेन कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लोन पेयर है बट ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, लोन पेयर है बट ये क्या है आपका? नॉन पोलर है भाई। यहां बताइए तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, अरे HCO4 में sp3 होता है सिर्फ, जेनान का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस 4 0 जोड़ दीजिए, 4 0 जोड़े तो 12 हो जाएगा। बोले कितने ऑक्सीजन जोड़ लेंगे? 4 0, तो 0 से नंबर बढ़ जाएगा। तो 4 अगर आएगा सर तो देखो ऐसे लिखोगे ना। अब सब जगह क्या भाई देख लो क्या आएगा इसमें रिजल्टेंट। कोई लोन पर है उसमें सर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, फिर वो तो लोन पर है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा यहां बताओ यार, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d। तो
क्या बताएं आप? क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा क्या? कितने क्लोरीन है भाई? तो पहले आप यहां रखोगे क्लोरीन जितने भी एक्सियल पे, और उसके बाद फिर कहां रखोगे भाई? सही लिखा आपने? बोलो भाई सही लिखा मैंने? अगला एग्जांपल क्या है? PCl3। इधर देखो भाई, यही पे इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब इसमें जो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव उसे कहां रखिएगा? कितने हैं फ्लोरीन और कितने क्लोरीन है? ध्यान से देखो दीपक जी, यही फिर बाउंस हो जाएगा दोस्त, फिर मेरा दोस्त मत देना। इसमें भी हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। कितने मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कितने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोलो भैया, कोई ऑब्जेक्शन आपको? बोले भाई जेपी जी बताओ भाई, ये दोनों आपस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना? अच्छा यहां देखिए, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, क्या ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा? ठीक क्या होगा आपका? नॉन पोलर हो जाएगा क्या भैया जेपी जी? देखिए ये आपका एबव द प्लेन, ये आपका बिलो द प्लेन। दो का रिजल्टेंट इधर आएगा और ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये नॉन, ये वाला आप लोग बता दो भाई। ये दो देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट सेम टाइप है, डिफरेंट टाइप का है? डिफरेंट है ना भैया? ये क्या हो जाएगा आपका? याद रहेगा आप लोगों को? नोट करिए। इस तरह से अगर किसी का पूछे तो इसी फॉर्मेट से सेट करेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि पोलर होगा या। नोट करिए। तो अब देखो भाई दीपक जी, पता नहीं आप नाम सुने ना सुने, मुझे नहीं पता। मुझे एक सवाल दिया NH3 और एक सवाल दिया NF3। इसका पूछा है कि सर ये μ1 और ये क्या भाई? ऑप्शन दिया ए μ1 ग्रेटर देन, बी ऑप्शन दिया μ1 स्मॉलर, सी दिया μ1 बराबर। ऑप्शन समझ गए आप लोग जो भी है। ऐसे दूसरा सवाल दिया है, पता नहीं आप सुने कि नहीं सुने, H2O2 सॉरी H2O और F2। ठीक है भाई, ये दूसरा सवाल है। ऐसे तीसरा सवाल फिर दिया है F2O Cl2। चलिए अब थोड़ा बताइए आप लोग भाई कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा? टेट्राहेड्रल, लोन पेयर भी होगा क्या ऐसे? और NF3 का भी ऐसे ही बनेगा क्या? हम लोग लेकिन बस एक को लेकर चलते हैं, इसको मिटा दें समझने के लिए। कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग दो लेकर के समझ लेंगे, बाकी या फिर तीन अपने से लगा लेंगे। बताओ भाई, लोन पेयर डायरेक्शन किधर होता है भाई? वर्टिकली। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? अच्छा वैसे देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, तो यहाँ रिजल्टेंट किधर आएगा भाई? अब बताओ यहाँ पे ये μ1 है, ये आपका, तो इसमें क्या हो रहा है? इन दोनों में क्या हो रहा है? देखिए तो थोड़ा, जबकि यहाँ क्या हो रहा है यार? अब बताओ हमें, आपको किसका ज्यादा होता है? किसका ज्यादा होगा भाई? रॉकेट जा रहा, आप उसको और सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे म्यू आपका ज्यादा होगा, या फिर रॉकेट जा रहा, आप उसमें से और फ्यूल बाहर निकाल रहे हैं? बोलिए भाई, क्या आप इसके हेल्प से इसमें बता सकते हैं किसका ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट? ये लोग करें, लिख के दिखाओ, लिख दे रहे भाई। लोन पेयर डायरेक्शन कहां होगा भैया? इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा क्या? लोन पेयर का, इन दोनों हाइड्रोजन का, इन दोनों लोन पेयर का, इन दोनों हाइड्रोजन का। तो बोलो भाई क्या होता है यहाँ? μ1 ग्रेटर देन, सही लिखा आप लोगों ने, क्या हम लिख रहे हैं? बोलिए भाई सही लिख रहे हैं आप लोग, गलत लिख रहे हैं? बोलिए भाई, थोड़ा इधर देखिए। स्ट्रक्चर जब बनेगा इसका ऑक्सीजन का, देखिए यहाँ पे ये F बनेगा क्या? तो यहां बनेगा, देखिए
ऐसा बनेगा क्या? यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, और यहाँ पूछे हाइब्रिडाइजेशन तो बोलिए भाई एसपी। मुझे देखिए पता नहीं है, देखते हैं कैसे पता करते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन। चलो देखिए ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है कि ये शायद सेकेंड पीरियड का है, और जबकि ये मुझे लगता है थर्ड पीरियड का है, थर्ड सेल का, जबकि ये आपका तो सेकेंड सेल में कोई डी ऑर्बिटल होता है क्या? और थर्ड में डी ऑर्बिटल होता है? 3s 3p 3d, जितना सेल उतना सब सेल होता है ना भाई। तो अगर थर्ड सेल होगा तो इसमें डी ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा, ये जो एक लोन पर होगा रेजोनेंस में जाएगा, किस में जा रहा है भाई? उसी बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं भाई? बैक। अब एक लोन पर किस में जा रहा है भाई? बार बार रेजोनेंस में। बचा कितना सेल? एक लोन पर 2 सिग्मा। जब यहां क्या होगा आपका, याद कर पाएंगे कैसे? देखने में लग रहा सेम टाइप का है, देखने में क्या लग रहा है भाई? नहीं सेम लग रहा है, लेकिन एक लोन में यहां किसमें है आपका? बैक बॉन्डिंग में, इसलिए काउंट कितना कीजिएगा? अब बताइए यहां पे, अब ये 2 है और ये 1 है, किसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा? फिर फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, यानी सब में आपका μ1 ज्यादा होगा। किससे? देख लीजिए भाई, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरह से ऐसे ही सवाल आप समझिएगा कंपैरिजन करके, नोट कर लीजिए भाई। अब जैसे आपको दे देगा शायद ये बेंजीन है, और इस पर क्या लगा भाई? CH3 क्या लगा है? अब बताइए, और यहां उन्होंने वो दे दिया रिजल्टेंट कि जो म्यू है सर उसका वैल्यू 1.03d, कितना दे दिया आपको? और उन्होंने पूछा एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल ये दिया, उन्होंने पूछा कि सर यहां बताओ म्यू की वैल्यू क्या होगी उसके रिस्पेक्ट में। दूसरा उन्होंने इसका एग्जांपल और दे दिया। उन्होंने पूछा यहां पे उसका म्यू का वैल्यू क्या होगा, यहां जो म्यू है इसका वैल्यू क्या होगा, और यहां जो म्यू है उसका वैल्यू क्या होगा। ये समझ पा रहे हैं? इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? चलो देखिए समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए अगर आप लोग कि सर ये अगर इस साइड जा रहा हो, कहां जा रहा है भाई? बट ये तो आपका डोनेटिंग ग्रुप है ना, ऑर्गेनिक एसिड अगर आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो प्लस आई प्लस से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो याद है कि कितने साइड से डोनेट हो रहा है, और तीनों पे ट्रायंगल बनेगा क्या? देखिए तो ऐसे या म्यू क्या हो जाएगा भाई? या म्यू क्या हो जाएगा? वैसे देखिए ये 3 ऐसे देखिए हो जाएंगे क्या? बचेगा कौन? और उसका वैल्यू है कितना? सवाल वही देखिए, पैटर्न चेंज कर दिया गया। जी गुस्सा मत होइए, जैसे सिर्फ 1 लगा के उसकी वैल्यू आपको कुछ दे दिया गया, और फिर यहां उन्होंने 4 लगा दिया, तो 2 से 3 का तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, जो था वही बस बचेगा। तो जो वैल्यू वहां थी वही वैल्यू यहां भी होगी। अब आप दिमाग ये लगाएंगे 1 का इतना तो 4 होगा, तो 4 का 4 इंटू करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, फिर 4.12, जैसे जेपी यहां जोड़ रहे थे भाई। 1 है तो इतना दे दिया, बट अगर 3 लगा देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। फिर ये भाई 3 लगा देते कि 120 आएगा ना ये, तो भाई ये कैंसिल आउट ना हो जाएगा आपका।
तो फिर वही बचेगा, उसमें तो है लेकिन इसमें कुछ नहीं बचेगा। वही देखिए मैंने यहां भी लगा दिया। अब देखिए थोड़ा और इसमें सवाल चेंज करते थोड़ा। पता नहीं आपने कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मुझे देखिए पता नहीं है, देखते हैं, ठीक है, मुझे पता होता नहीं ज्योमेट्रिकल के बारे में। हम 2 एग्जांपल ऐसे लिख रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन हो दीपक जी तो बता दीजिएगा। अब इसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि सर ये sp3 है, जबकि ये आपका, ये तो आप जानते ही है ना, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और किसकी ज्यादा है? sp2 की। क्या बताइए, यहां जो एरो आएगा वो एरो इधर आएगा क्या ऐसे, और यहां जो एरो आएगा इधर आएगा क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा भाई? जी जी, यहां देखिए इसका रिजल्टेंट किधर आएगा भाई? ये देखिए 180 मेगा भाई साहब। क्या जो यहां जो रिजल्टेंट आएगा सर म्यू बराबर क्या हो जाएगा फिर? जबकि यहां म्यू 0 होगा आपका। नहीं समझ पा रहे तो इसमें सीस का ज्यादा डायपोल मोमेंट हुआ है ट्रांस का? क्या कुछ समझ पा रहे हैं भाई? म्यू सीस का क्यों ज्यादा और म्यू ट्रांस का क्यों कम हो गया? फिर से बताएं, ये करें, फिर से बता, फिर से देख लीजिए। कोई दिक्कत आपको भाई? ये करें, फिर से बोलो, फिर से देख लीजिए। मुझे ये नहीं पता कौन सी और कौन, बट इतना पता है कि कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की। कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहां देखिए डायरेक्शन क्या होगा, इसका होता डायरेक्शन किधर होगा? डबल बॉन्ड की तरफ। और यहां किधर होगा? इधर देखो जेपीजी, ये भाई साहब आ रहे और ये भाई साहब नहीं सर भाई। यहां देखिए तो इधर खींचेगा ना, आप उसी से देखिए किधर खींच रहा है। ठीक, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा, सब्ट्रैक्शन टाइप हो रहा है क्या? अब वहां देखिए तो सेम डायरेक्शन है क्या? यहां पे जैसे म्यू जो होगा वो देखिए लग रहा है कि एडिशन हो रहा है, जब यहां देखिए जो म्यू उसमें क्या लग रहा है भैया आपका? जबकि यहां क्या हो रहा है म्यू में? किसका ज्यादा होगा इसमें म्यू? किससे? क्या कुछ डिफरेंस है दोनों में? क्या कुछ समझ पा रहे हो? जीओसी का क्या मतलब है? ये कर फिर से बताओ। जीओसी के नाम तो सुने होंगे ना। देखिए उसके हिसाब से आपका प्लस है लगाएगा इंडक्टिव, ये लगाएगा माइनस है इंडक्टिव। आ भी रहा प्लस से जा भी रहा है, ये देखिए आ रहा बट उसी से इधर भी जा रहा है। नहीं बोलिए भाई, क्या इस तरह से आप समझ जाएंगे? और जिसका म्यू ज्यादा होता है, देखिए म्यू ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। बोलिए भाई, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो अगर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, किसका भाई? तो वो हमेशा ट्रांस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई आपका? जो ट्रांस में होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि जब ट्रांस फॉर्म होगा तो हमारी रिपल्सन कम से कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे मेल्ट होना। बोलिए भाई, जबकि देखिए जो सीस होगा तो रिपल्सन बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा सही करें तो बॉयल हो जाएगा, जबकि जल्दी बॉयल। तो हमेशा सीस का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा उस पे डायपोल मोमेंट पे, जबकि मेल्टिंग पॉइंट किस पर होगा भाई? पैकिंग पे बोलते हैं, पैकिंग पे। तो हमेशा जो पैकिंग होता है सिमेट्रिकल होता है इसका ट्रांस का, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा आपका? ट्रांस का। जबकि बॉइलिंग पॉइंट कोई गारंटी नहीं सीस का होगा, या देख लीजिए यहाँ पे, जबकि ये आपने लिखा तो अलग लिखा, ये देखिए आपने अलग लिखा ना भाई, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। चले आगे फिर, बोलिए भाई। अब तो देखिए अगर कुछ सवाल इसको इस तरह से दे दिया जाए तब कैसे आप सॉल्व करेंगे?
ऐसे आप समझ जाएंगे ना कम से कम। और फिर जो कंडीशन देगा उसमें तो कुछ आइडिया आपको देगा समझने के लिए, उसके हिसाब से देख लेंगे कौन पोलर है कौन। अब एडी लिखेगा बॉन्ड एंगल, क्या है बच्चे पीछे, बॉन्ड एंगल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। बॉन्ड एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, थीटा से। तो पहला केस पढ़ेंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन के केस में। पता नहीं आपको नाम सुने नहीं सुने, किस केस से देखना चाहते हैं भाई, हाइब्रिड। इधर देखो भाई, क्या नाम का दीपक जी, पता नहीं आप sp2 और sp3 का नाम सुने? यहां पे यस कितना परसेंटेज होगा, यहां यस कितना आएगा, तो यहां यस कितना आएगा, सॉरी ये अगर आपका 50% हो गया, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आता है थीटा, एसपी में कितना आता है, तो यहाँ थीटा कितना आता है और यहाँ थीटा कितना आता है 109 डिग्री। बताओ भाई यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन और थीटा में कैसा रिलेशन है, यानी हम लोग लिखेंगे ऐसे लिखा जाएगा परसेंटेज ऑफ एस और थीटा में क्या रिलेशन, देखिए तो 1/थीटा है क्या, बोलिए भाई, जब परसेंटेज घट रहा है तो थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर देखिए परसेंटेज घट रहा है, इधर इधर घट रहा है तो सर थीटा भी घट रहा है, परसेंटेज देखिए बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ रहा है, बोलिए भाई। अगर यहां देखिए यस का परसेंटेज बढ़ेगा, एग्जांपल आपको वही मेथेन वाला, मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइन। चलिए अगला कभी आप लोग ये नाम सुने भाई, सेकेंड केस देखेंगे, बॉन्ड एंगल देखना ना, तो याद देखिए यहां देखिए भाई, और हमें लोन पेयर में देखना, किसमें देखना भाई, लोन पेयर और थीटा रिलेशन, किसमें देखना भाई, लोन पेयर। और यहां लोन पेयर कितने भाई आपके, यहां लोन पेयर कितने हैं आपके, यहां लोन पेयर कितने हैं आपके, सही है। अच्छा आपने देखिए फिर सुनिए, मीथेन में जानते हैं बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री ना। अब अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया ना, अमोनिया क्या आ गया भाई आपका, तीन हाइड्रोजन पहले आपके इस तरह से हो गए, और ये देखिए भाई ये आपका लोन पेयर हो गया। तो जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा क्या, पहले आपने कहा सर ये जो एंगल हो कितना आ रहा है भाई 109 डिग्री, लेकिन जब ये रिपल्सन होगा, ये देखिए रिपल्सन से थोड़ा कम होगा क्या 109 से, कितना हो जाता भाई लगभग 100। अच्छा वाटर में आइए, पता नहीं वाटर का नाम सुने नहीं सुने, वी से पता ना वाटर, देखिए अब दो लोन पेयर हो गया क्या, तो अब लोन पे रिपल्सन होगा क्या, तो ये और अब बेंड हो जाएंगे क्या, यहां लगभग कितना हो जाता है भाई 104 या 105, 105.28 समथिंग दे देते हैं। अब बोलो भाई आप देखो थोड़ा लोन पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल, तो लोन पेयर में और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन है भाई, लोन पेयर में और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये लोन पेयर 1 बॉन्ड एंगल हो जाएगा क्या, ऐसे लिखा जाएगा कि बॉन्ड एंगल और ये लोन पेयर, अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल, और यहां इसको मिटा करके लिखेंगे बॉन्ड एंगल, क्या लिखा जाएगा, तो समझ जाएगा ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अगर यस का परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी, यस का परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जबकि लोन पे बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। एक और देखिए आप लोग यार, तीसरा जो एग्जांपल के स्टेप में देखिएगा, यदि बॉन्ड एंगल पूछा जाए आपको, जो बॉन्ड एंगल है
वो पूछा जाए F2O और Cl2O किसका ज्यादा होगा भाई? यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा F2O में? पहले sp3 तो नॉर्मल होते, नॉर्मल कितना होता है sp3 में? सॉरी 109 डिग्री, जबकि यहां पे क्या आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि एक लोन पे नहीं काउंट करते हैं, तो यहां लगभग पहले वैसे कितना आएगा? तो किसका ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भाई? किससे? नहीं समझ पा रहे? बोलिए भाई, फिर से बता दे भैया, ये कह रहे फिर से बता, फिर से देखिए। अगर आप लोग पता नहीं नाम सुन नहीं सुने यार, NH3 का कितना होता है बॉन्ड एंगल? जबकि इधर देखिए PS3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, यहां लगभग आने का एंगल लगभग ये आपको हो जाएगा 91, 90 या 92 ले लीजिए, 92, 91, 90, 89, 88 लगभग देखिए यहां पे। तो यहां पे नीचे आने देखिए बॉन्ड एंगल बहुत घट रहा है क्या? बहुत की बहुत ज्यादा है, बहुत कम घट रहा है, बहुत। इस तरह का याद रखेंगे, कभी पूछा जाएगा कि भाई जबकि देखिए यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहां डिफरेंस आपका बहुत कम है ना, ये इस तरह से याद रखिएगा कभी। और बॉन्ड एंगल देख लीजिए भाई, जैसे आप लोग ये नाम सुने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ इसमें स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बोरान ट्राइफ्लोराइड में? बोरान क्लोराइड में कैसा बनेगा? जबकि बोरान ब्रोमाइड में कैसा बनेगा? यहां देखिए सब एंगल वही आएगा क्या यहां पे? कैसे भाई यहां देखिए, जैसे ये सेकेंड पीरियड का होगा, थर्ड पीरियड का हो जाएगा। तो जो भी अगर यहाँ वाले फ्लोरीन है, अगर बड़े बड़े होंगे तो और दूर दूर चले जाएंगे रिपल्सन की वजह से, और बड़े होंगे और दूर दूर चले जाएंगे। अगर 3 है तो ट्रायंगल ही बनेगा ना, अगर 3 एटम है साइड में तो ट्रायंगल ही बनेगा ना भाई। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ट्रायंगल ही हमेशा बनेगा ना, क्यों चेंज हो जाएगा? ट्रायंगल चेंज होगा भाई, ट्रायंगल यहां भी बनेगा, यहां भी ट्रायंगल ही बनेगा ना, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपस में? इक्वल हो जाएगा। अच्छा नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज आपने नहीं देखा यार, ये फिर से जो हमने लिखा था भूल गए, जो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखिए बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे CH4, NH3, H2O, HF घट रहा है ना भाई, याद रहेगा इस तरह से। जबकि वही नोट कर लीजिए इसको, हेडिंग लिख लेना एसिडिटी। हेडिंग क्या लिखना भाई? अब ये मत बोलिएगा सर ऑर्गेनिक एसिड आप पढ़ाए तो वहां तो पढ़ाई थी एसिडिटी, यहां क्यों लिखवा रहे हैं? जैसे आपसे पूछा जाए, पता नहीं आप लोग नाम सुने भी नहीं इसमें, CHF3 CHCl3 और पूछा जाए which one is the better acid, क्या पूछा जाए भाई? which one is the एसिड होता क्या भाई? निकाल दीजिए H प्लस आयन, क्या दिक्कत है? यहां से H प्लस आयन निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते होंगे सर कि पिरामिडल बन जाएगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा ना। अब बोले इसमें कौन सा एसिड बेटर होगा? अगर मान लीजिए अगर एसिड है तो कंजुगेट बेस बोला जाएगा क्या? बोलिए भाई। और शायद हमने सुना है कि सर जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है भाई? कंजुगेट
तब बताइए इसमें से कौन बेटर एसिड है? बोलिए भाई, पहला वाला या दूसरा वाला? बोलिए भाई, कौन सा ज्यादा एसिड अच्छा है? क्यों? है जो भी जैसे आपका इच्छा सवाल है वैसे हमारा भी इच्छा है। आप बताओ भाई, कैसे कार्बन नेगेटिव रखना चाहता है तो 3 फ्लोरीन लगे ना भाई। यहां देखिए जो नेगेटिव चार्ज है ये भाई साहब इसका ब्रैकेट डी ऑर्बिटल है। क्या है ये? डीलोकलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? दिख रहा है वहां, लेकिन वहां पे है। दिख रहा है लेकिन वहां पे है। दिख रहा है लेकिन वहां पे वो निगेटिव, जबकि यहां दिख भी रहा है और थोड़ा बहुत कोई खींच रहा है, लेकिन यहां पे है। दिख रहा है लेकिन यहां पे है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जब एसिडिटी पूछा जाएगा तो सर बोलेंगे कि CHCl3 इज बेटर एसिड देन किससे भाई? CHF3 because conjugate base is involved in back bonding। इसमें इन्वॉल्व हो भाई बैक नहीं समझते भाई। देखिए आप जब एक्सप्रेशन निकालें कंजुगेट बेस बनेगा ना। अब ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है ये भाई? क्योंकि निगेटिव है, लेकिन वो है, वो तो बैक बॉन्ड घूम फिर रहा ना वहां पे, जबकि यहां सेकेंड पीरियड है ना। ये कहीं जाने वाला नहीं। समझ पाए भाई? नोट कर लीजिए फिर से। अब इसी तरह से अगर एसिडिटी पूछा जाए, एसिडिटी बोरान ट्राइक्लोराइड क्या ऑर्डर होगा भाई? कौन ज्यादा एसिड होगा? बोलिए भाई, कौन होगा इसमें? ऐसे लिखने कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलिए। और अगर हम इन दोनों में समझ लेंगे फिर आगे वाले को ऐसे सेट कर लेंगे। अगर मान लीजिए अगर इससे ज्यादा ये होगा तो उससे अधिक ये होगा, उससे अधिक वो हो जाएगा। इससे अगर अधिक ये होगा तो इससे कम होगा, उससे कम भी वो होगा। कैसे पता चलेगा क्या होना चाहिए इसमें? लेविस एसिड का नाम सुने आप लोग? लेविस एसिड किसे बोलते हैं भाई? शायद आप लोग वो पढ़े हैं वो कभी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसमें मेटल होता है, लिगेंड होता है। किसको लेविस बेस बोलते हैं, किसको लेविस एसिड बोलते हैं? लिगेंड को लेविस बेस, और मेटल को क्यों लेविस एसिड बोलते हैं उसको? एक सेकंड फिर से बोलिए, आप हचपच कर दिया। लिगेंड, फिर से किसको बेस बोलते हैं आप? लिगेंड को या मेटल को? क्यों उसको बेस बोलते हैं? डोनेट करता है। मेटल को क्या बोलते हैं आप लोग? क्यों एसिड बोलते हैं उसको? एक्सेप्ट करता है। तो मान लीजिए अगर बाहर हमने यहाँ पे रखा भाई इलेक्ट्रॉन, क्या रखा हमने बाहर? अब इसमें जो एक्सेप्ट करेगा, मान लीजिए आप हो गया A1, ये आप हो गया A2, जो जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा एसिड होगा ना। वैसे गुस्सा मत होइए भाई, आपने कभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम सुना ही होगा। तो उसे मेटल को लेविस एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेटल को? क्योंकि एक्सेप्ट करता ना लिगेंड से, तो जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा क्या उतना अच्छा एसिड होगा क्या? जितना जल्दी वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छा एसिड होगा क्या? अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर कौन सा ज्यादा एक्सेप्ट करेगा? हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर कौन सा? कुछ आप लोग बताइए अपना इंफॉर्मेशन। सर ये ज्यादा एक्सेप्ट करेगा,
बताओ भाई, कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए आप लोग। एक आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, बोरान का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं 1s2 होता है एटॉमिक नंबर भाई। और यहाँ पी में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त, और यस में कितने हैं? ये ग्राउंड स्टेट है ना, इसमें उठा के फेंक देंगे। यहाँ पे पी में देखिए, यहाँ 3 आ गए, एक खाली ऑर्बिटल क्या बचे पीछे? नहीं, एक खाली ऑर्बिटल है ना बोरान के पास। बताओ भाई, यहाँ पे एक बोरान पास पी ऑर्बिटल होगा क्या? ये नहीं होगा। और वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो उस प्लेन के। अब यहां देखिए, शायद यहां पर लोन पेयर है क्या यहां पे, और यहां देखिए क्या भाई, अपन तो रेजोनेंस का नाम सुने कि नहीं सुने? ये लोन पेयर है क्या? ये देखिए वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? ये बैक बॉन्डिंग हो रहा है क्या? बैक बॉन्डिंग। इधर से पैसा दिया, उधर से पैसा मांग लिया। अब यहां देखिए सर जी, तो बैक बॉन्डिंग दोनों में होगा ना। बैक बॉन्डिंग किसमें बेटर होगा? बैक बॉन्डिंग देखिए, यहां भी सेकेंड पीरियड है, ये भी क्या भैया आपका, जबकि ये सेकेंड पीरियड और ये। अब देखिए, यहां पर अगर दोनों सेम सी पीरियड होंगे तो यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा। अब यहाँ साइज बड़ा हो गया ना, देखिए भैया साइज बड़ा हो गया ना, फिर यहाँ उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग, क्योंकि जब साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे ना भैया, यहाँ उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग, इधर आएंगे, यहाँ पावर आएंगे, साइज और बड़ा हो जाएगा, ये उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग। नहीं समझ पाए, फिर से बताएं, फिर से देखिए भाई, ये सेकेंड पीरियड है ना भैया, तो आपने कभी ओवरलैपिंग पढ़ा होगा, ओवरलैपिंग कि सर अगर सेम पीरियड होगा तो अच्छा ओवरलैपिंग होता है। अगर साइज का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उतना अच्छा बॉन्ड। तो यहाँ देखिए, ये सेम पीरियड का जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये साइज बड़ा हो गया तो जल्दी डोनेट। तो बाहर से किसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? कौन से बोरान को? अगर ये बगल वाला आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपको बाहर से रिक्वायरमेंट है, ये बगल वाला नहीं अच्छे से डोनेट कर रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा? फिर इसको रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना उसके कंपैरिजन में, ये बेटर होगा तो इसके बाद वाला और बेटर होगा उसके बाद वाला। फिर से समझिए भाई, गुस्सा मत हो यार, रेजोनेंस का नाम तो सुने होंगे ना भाई। अगर ये सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड है, सर ऑर्बिटल सेम टाइप के होंगे तो उतना जल्दी डोनेशन होगा, जबकि यहाँ देखिए साइज डिफरेंस हो गया, यहाँ उतना अच्छा डोनेशन, क्योंकि जब साइज बड़ा हो जाएगा तो लोन पेयर दूर दूर चले जाएंगे ना। आप देखिए, सिर्फ ये सेकेंड पीरियड है तो लोन पेयर पास पास है, जबकि यहाँ लोन पेयर दूर दूर चले जाएंगे, यहाँ लोन पेयर आपका और दूर दूर चले जाएंगे, और यहाँ पे आपके लोन पेयर और दूर चले जाएंगे। कौन जल्दी डोनेट करेगा? ये वाला ना भाई। आप ही बताओ, यदि आपके घर के बगल में अच्छा सामान मिल रहा था, दूर क्यों जाएंगे लेने के लिए? इससे देखिए, जब दूध लेते हैं अपने बगल वाले से लेते हैं अधिकतर गाँव में, क्यों शहर आके चुरू से लेके जाते हैं भाई। अगर इसके बगल वाला अच्छा दे रहा है तो दूर वाले से क्यों लेंगे भाई? दूर वाले उतना अच्छा, देखिए आप उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग, क्यों उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग नहीं होगा भाई? साइज का डिफरेंस है, यहाँ साइज का डिफरेंस है ना भैया। ये सेकेंड पीरियड है बट ये सेकेंड पीरियड, साइज का डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका डिफरेंस कम है ना भैया, कहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। कौन सा बोरान का रिक्वायरमेंट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा? जब इसका जल्दी कंप्लीट, जब लिखेंगे ऑर्डर लेविस एसिड का क्या हो जाएगा भाई? आपको सबसे अच्छा कौन हो जाएगा आपका? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरह से नोट कर लीजिए।